O yari welcome a tukse ka dia kuleu. Yeah, just smile, smile, smile. रील नगद बच्चों में चल जाए कैमरा में Go. Soyanti, tepna kam sem. हाँ. ये हमारे Ladakh, Brigadier Dr. V.D. Mishra, esteemed World Edition of Ladakh Literary Conference 2023. Therefore, to commence the event, I would like Union Territory of Ladakh, Honorable Chairman and Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Mr. Feroz Ahmed Khan, other distinguished dignitaries, esteemed writers, poets, scholars, and other cultural luminaries, ladies and gentlemen, and being a source of encouragement, Ronak Afzal or Kushnuma Banaya hai. Lend and collect, connect, and to build a better world for all. Thank you all for being. District का पुराना नाम पुरिक है और right from Lamayuru to जोजिला पास इस इलाके को पुरिक कहा जाता है और इस इलाके का हिस्सा हुआ करता था
तो इस पूरे तिब्बतन एम्पायर में तिब्बतन भाषा बोली जाती थी और अलग अलग जोग्राफिकल पॉकेट्स में इसके अलग अलग डायलेक्ट्स थे। लेकिन अब के इलाके में पूरी एथनिसिटी वाले लोग बसते हैं तो वो लोग भी इस भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा आप JNK में गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के जो कुल्लान नीलग्राड वगैरह के जो इलाके हैं, लार्जेस्ट भाषा 33.6% और करगिल की सबसे मेजर भाषा है क्योंकि यहाँ 1,40,802। Now I would like to invite Genle Thupstan Palden, State Awardee, on the stage. He will present his research paper on Ladakhi language. Mene met Europe, tatu so miundi met, mene met kan besom basangye mi re se ika san marjo dain tangara dire hiche si lada se skatan ige ola hiche de. Tai sangan lada sa khong purgi idu kapin. Tai ka यजान जन्मा वाला सोरे जो नियम पुर्गी जरा चिकना तेबे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्कॉलर्स हैं सबको वेलकम करना चाहूँगा और फिरोज साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा इतने स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि ले से भी बहुत स्कॉलर्स आए हैं। मुझे लगता है ऐसे ही हम ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करते रहें तो स्कॉलरली कम्युनिटी में भी एक कॉन्फिडेंस जागता है। उसको छोड़कर जो और नए yang sa sache ngata refugial chi ngata transfer ya tibiru sombai dangai kai ki kargili bazar la somba tiksi baji na devar ji na ko uskun dekes tani nize na kurgis ka tikto anzes pa yasba na kargila man gomalatin strata ko kurgis ka sama ha wa me poate ni sombi ko badi reti chabo ya ke somper kya do onna fogla yang nape chod na bar ne soari ba zori ba chi na tar na sama ko ke na yontan ya ke sacha spia somlik mangpo spell basan yang ke ya ke sanje somfer kya tani chi jod na ket na tuition mission nu skyote bible sun atis ka na izuga konzgut kya a bible zur chi no ene bible na yang po ene yo विषय आज bible na ज़ुबान के बारे में बताना चाहूँगा कि शीना ज़ुबान जो है, मैंने जो पेपर लिखा है वो शीना ज़ुबान में लिखा है। तो शीना ज़ुबान जो है दरत ग्रुप से जो लैंग्वेज ग्रुप है उसमें उसकी एक सब जो है ज़बान है, लैंग्वेज है। इसमें दर्द जो अभी रिसेंटली जो गिरफ्तार थे जिससे दर्द आ रही है। मशकूर और ममनू हूँ कि आपने हमारे दावत को कबूल करते हुए आज यहाँ पे थर्ड जो एडिशन हो रहा है लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का, उसके इनाग्रेशन के लिए जनाब ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और इससे हमें ये जाहिर होता है कि इनको इस सेक्टर के लिए कितना दिलचस्पी है। इससे सर हमारे जो अदीब हैं जो लिटरेरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो ले से हो चाहे वो करगिल से हो, उनकी हौसला अफजाई होती है। मकसद ये है कि प्रधानमंत्री जी ने रियलाइज़ किया कि जो हमारे बच्चे 10th के क्लास में एग्जामिनेशन बैठते हैं या 12th में बैठते हैं या किसी और एग्जामिनेशन बैठते हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं और उनके माँ बाप भी बहुत टेंशन में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप लोगों उनका शायद इस पर प्रोग्राम भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ बाप कभी कभी उनके वजह से बच्चों का टेंशन और भी बढ़ जाता है। Ali, IRS, Director, School Education. मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान जी, क्योंकि 3-4 साल में मिला हूँ, बड़े उम्दे आदमी हैं भाई, कमाल के आदमी हैं और इनके विचार आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम, तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, मुझे ताजुब हो गया। मैं बताऊं क्या,
मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूँ और अभी 6 साल हो गए। हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं, पर जब ब्रिटिशर्स आए नॉर्थ ईस्ट में गए तो वहाँ देखिए ये बहुत खुशायन बात है कि इस तरह की लिटरेरी कॉन्फ्रेंस यूटी लेवल की यहाँ पे मुनक़िद हुई है। तो यहाँ पे एलजी साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने पूरी तरह से समझा है कि क्या क्या ज़रूरतें हैं यहाँ की लिटरेरी बरादरी की, यहाँ के लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने की, यहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने की क्या ज़रूरतें हैं। और ख़ासकर कल्चरल एकेडमी के हवाले से जैसे कि बताया गया यहाँ पे स्टाफ की कमी है, इसी तरीके से यहाँ पे ख़ुसूसन करगिल में बोलने वाली सारी ज़बानों की नुमाइंदगी नहीं है, यहाँ पे सेक्शंस नहीं है। एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया गया है कि यहाँ पे ख़ास तौर पर पुर्गी के लिए और सभी लैंग्वेजेस के लिए और ख़ास तौर पर पुर्गी के लिए सेक्शन यहाँ पे खोला जाए और पुर्गी लैंग्वेज को और इसके साथ ही शीना, बल्टी और दूसरे लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने और उनको प्रिजर्व करने की कोशिशें करें। तो चूँकि एलजी साहब ने वादा भी किया है कि इसमें वो आगे देखेंगे और इस ज़मीन में हमें उम्मीद है कि ये सिर्फ़ लिटरेरी कॉन्फ्रेंस और शायरों और अदीबों को सिर्फ जमा करने तक महदूद न रहकर इन दिनों में ज़बान कल्चर पर ख़ुसूसी तौर पर बात होगी और ख़ासकर लद्दाख की स्टेट भाषा या यूटी भाषा के बारे में और ख़ासकर बूटी, पुर्गी, इसका जो कन्फ्यूजन है और स्क्रिप्ट का जो कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर हमें उम्मीद है कि यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। और ये 3rd एडिशन जो है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए हमें बुलाया है और ये इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से जो प्रोग्राम है आइंदा भी चले, आगे भी चले और हर एक जो कॉर्नर से लोग हैं उनको यहाँ पे मौका मिले। मैंने भी अपना टॉपिक जो है लाइव पैंथियंस ऑफ दार्दी आर्या का जो टॉपिक है वो बना के लाया है। मेरा प्रोग्राम भी चलने वाला है। 3rd एडिशन ऑफ लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो कि कारगिल में हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ हमारे जो लैंग्वेज स्पीकर्स हैं वहाँ से स्कॉलर्स, राइटर्स और पोइट्स आए हैं। हमें भी मौका मिला है, हम दर्दी आर्या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही छोटा कम्युनिटी है बट यूनिक कम्युनिटी है। यहाँ से हम लोग अपने तरफ से हमारे पेपर प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ नज़म यानी पोएम लेके आए हैं और ये बहुत ही एक बड़ा मौका मिला है हम लोगों को ताकि हम अपने लैंग्वेज को जो है आगे लेके आए और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ ज़बान है जैसे कि लद्दाखी है, पुर्गी है, बल्टी है, शीना है और हमारे दर्दी आर्या है, सब में इंटरेक्शन हो रहा है। जस्ट लाइक अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो जितने भी हमारे यहाँ क्रीम्स हैं हमारे सोसाइटी के, वो आके यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही अलग अलग चीज़ों को लेके अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ पोएम्स, नज़म भी ला रहे हैं और शॉर्ट स्टोरी भी लेके आए हैं। तो नमन भाई, हमने देखा कि यहाँ पे स्पेशली जो एलजी लद्दाख हैं, जो दूसरे, उन्होंने अपने शुभातों से इसका इनोवेशन किया, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हो, क्या कहना चाहते हो? हम खुशकिस्मत है कि हमारे जो सेकेंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे डॉक्टर ब्रिगेडियर BD शर्मा जी, वो यहाँ पर आने से हमारे जो ये कॉन्फ्रेंस है उसका शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि किस तरह से हम स्कॉलर्स को और हमारे जितने भी राइटर्स हैं उनको मोटिवेट किया है आज इस कॉन्फ्रेंस में, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और उनका एक विज़न है इस हमारे कॉन्फ्रेंस को लेके कि ये जो है हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स में आए और जो हमारा ये स्कॉलस्टिक्स जो हमारे कल्चर एकेडमी के थ्रू हो रहा है उसको और भी ज़्यादा पुश करे। ये उनका एक बहुत ही बढ़िया विज़न लगा हमें और हम लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये लिटरेरी कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे करगिल के इस हॉल में, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। तो वैसे एक तरह का लुत्फ़अंदोज़ ये लिटरेरी कॉन्फ्रेंस रही जिसमें मुशायरा वगैरह भी हुआ और पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह भी थे। तो एलजी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो उससे भी इस कॉन्फ्रेंस की रौनक बढ़ी। तो खैर जितने भी शीना, पुर्गी और बल्टी जो राइटर्स थे, शोरा थे, अदीब थे, उनकी भी हौसला अफजाई हुई है और हौसला अफजाई की गई। माशाल्लाह हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आइंदा जो हमारे मुस्तक़बिल में जो हमारे नए जो जनरेशन हमारी है
आज की इस लिटरेरी कॉन्फ्रेंस से एक अच्छा सबक हासिल करेंगे और आने वाले दिनों में अपनी ज़ुबान की तई थोड़ा सा उनके अंदर भी एक जागृति आएगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से है ना सलाम के साथ सबको यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए मीडिया फ्रेटर्निटी को आप सबको खबर है कि आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की शुभ हाथों से लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल का जो तीसरा एडिशन है वो इनॉग्रेट हुआ। इसमें जो है हमने मोर देन 150 जो हमारे लिटरेरी फील्ड के हैं, जो स्कॉलर्स है, राइटर्स है, पोइट्स है या शॉर्ट स्टोरी टेलर है, उनको दावत दिया है पूरे खित्ते लद्दाख की अलग अलग कोनों से। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, वो एक जगह पर बैठे डिस्कस करे, सोचे और अपनी जो भी अपनी आइडिया से वो शेयर करे और चिंता करे कि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है। और आपको मैं बताता चलूँ, लद्दाख जो है बहुत रिच है लिटरेचर की फील्ड में। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने खुद कहा कि मैं 3 जगहों पर गवर्नर बैठा हूँ लेकिन इतना जो रिच लिटरेचर नहीं देखा। हाँ, मानते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, लेकिन लिटरेचर में हम हिंदुस्तान की मतलब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें पता है कि क्योंकि एक कौम को आगे लेने के लिए लिटरेचर का होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल्चरल एकेडमी बहुत से प्रोग्राम करते हैं और आपने देखा कि बड़े मेगा इवेंट्स करते हैं। ज़ांस्कर फेस्टिवल जैसा जो खित्ते लद्दाख का सबसे बड़ा इवेंट है। तो बहुत से चैलेंजेस होता है, लेकिन उन सबको हम मिलकर, आप भाइयों के साथ मिलकर इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में अगर पब्लिक का सब